यही कह रहा हूं कि अगर आज आपको ये ड्रीम्स आ रहे हैं बार बार, इसका मतलब आपको कोई शिक्षा दे रहा है परमेश्वर। इसका मतलब कि अगर आपको बार बार कोई ड्रीम्स आ रहा है तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से उपाय मांगने की जरूरत है। आज कहो पवित्र आत्मा मुझे उपाय बता। दाऊद की तरह सोने से पहले आपको प्रे करना है। इसका मतलब आज मैं आपको उपाय बता रहा हूं कि इजरायलियों पर कह रहे जब जंग हार जाते थे तो इकट्ठे होकर प्रे करते थे और पूछते थे और उनसे परमेश्वर ड्रीम्स में बातें करता था। अगर आप कहीं बार बार हार रहे हैं और बार बार कोई आपका काम फ्लॉप हो रहा है तो आपको एक ड्रीम्स मांगने की जरूरत है परमेश्वर से और वो आपको बातें करेगा। याद रखना पवित्र आत्मा आज आपकी ब्लेसिंग को खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज रात आप बढ़ोतरी को देखने वाले हैं, बंधन टूटने वाले हैं, आजाद होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा कि जो लोग पवित्र आत्मा से आज इस बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। कह रहा है अय्यूब को बताया कि ड्रीम्स के द्वारा में जब तू गहरी नींद में सोएगा और कह रहा है और शैतान आपके स्वप्न में कब आता है, कह रहा है कि आपको क्यों आता है आपके सपनों में, वो इसलिए आता है कह रहा तुम प्रार्थना योद्धा हो। अगर कहीं तुम प्रार्थना करने के बाद कह रहा एक अच्छा ड्रीम ना देख लो, परमेश्वर से बातें ना हो जाए, इसलिए वो जंगली बीज डालता है। आज आपको वो जंगली बीज को खत्म करके सोना है। आज जब आप पश्चाताप करते हैं और यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू को अपने ऊपर लगाते हैं, तो दाऊद ने यह बात किया और उसी समय उसने कहा प्रभु कि मैं बिस्तर पर बिछौने पर रोता हुआ कह रहा सोऊंगा, कह रहा मैं प्रार्थना करता हुआ सोऊंगा, अब से मैं समझ गया हूं तेरे सीक्रेट को। और कहता है मैं बिस्तर पर पाप ना करूं परमेश्वर से बोल रहा है और कह रहा है मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर दे। इसका मतलब भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं तो आशीष में बदल जाते हैं। आपको समझना है आज आपकी जिंदगियों में वो छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आपको बार बार वो ड्रीम्स आ रहे हैं तो आपको दाऊद की तरह कहना है, अय्यूब की तरह कहना है कि परमेश्वर आज से मेरे ड्रीम्स में शेयर नहीं करूंगा। अय्यूब ने इस बात को जब कहा तो पवित्र आत्मा ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया और उसको जब वो समझ गया और उसने इस बात के लिए प्रेयर किया और जंगली बीज जो पैदा कर रहा था शैतान उसके मन में, उसके विचारों में, हो सकता है आपके विचारों में, आपके मन में शैतान जंगली बीज को पैदा कर रहा हो। लेकिन आज याद रखो अगर आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है बुरा या विचार आ रहे हैं या गंदे ड्रीम्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप जंगली बीज को पैदा कर रहे हो अपने अंदर नुकसान को पैदा कर रहे हो। लेकिन आज पश्चाताप करो और इसी समय प्रेयर करो और कैंसिल करो उस ड्रीम्स को, मत बताओ किसी को और आप उसको कैंसिल करो। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपका छुटकारा होने वाला है। आप बंदवाई में से बाहर आने वाले हो, बड़ा बिजनेस फैलने वाला है। मैं कह रहा हूं आपकी सेवकाई बड़ी होने वाली है, आपके बिजनेस खुलने वाले हैं, आप आशीषित होने वाले हो। लेकिन आपको यह सीखना है और करना है और पवित्र आत्मा आपको शिक्षा देने के लिए कह रहा है कि आपको सुधारने के लिए वो सांप आ रहा है, वो बार बार सांड आ रहा है। अगर आप प्रेयर योद्धा हो मत डरो। कह रहा आपको किसी से कह रहे प्रेयर करता हूं तो भी मुझे सांप आते हैं। मैं सुनता हूं ऐसी औरतों को, सुनता हूं ऐसे भाइयों को, बोलते हैं जब भी मैं दुष्ट आत्मा से सताया हुआ हूं, लेकिन जब भी मैं प्रार्थना करता हूं मुझे कोई डरा देता है, मेरे से प्रार्थना नहीं होती, मुझे बड़े बड़े बुरे सपने आते हैं, मुझे कोई करने नहीं देता। इसका मतलब आप डरपोक लोग हो। आप परमेश्वर को बोलो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आज रात जब मैं सोऊं पवित्र आत्मा जी मुझे शैतान की ओर से नहीं तेरी ओर से सपने आए। पवित्र आत्मा करेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को दबाव पड़ते हैं, वो दबाव अगर आप पढ़ते हैं तो याद रखना इसका मतलब यह है कि आप कभी बढ़ नहीं सकते। अगर आपको दबाव पड़ रहे हैं बार बार, चाहे वो पास्टर है चाहे वो विश्वासी है, इसका मतलब वो आपको शैतान ने चाल चली है रोकने के लिए। आप बढ़ने वाले थे, आप प्रार्थना योद्धा थे तो आपको दबाव आ रहे हैं। पास्टरों को भी दबाव आते हैं, विश्वासियों को भी दबाव आते हैं। इसका मतलब आपको रोकना चाहता है, वो आपसे डरा हुआ है, वो आपसे डरा हुआ है। लेकिन आपको उठ रहे हैं और परमेश्वर को कहना है परमेश्वर ये दबाव डालने वाली गंदी आत्माएं जाए आज मेरे जीवन से यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपसे प्रार्थना करा रहा हूं और आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको खून के छींटे दिखाई दे रहे हैं, तलवारें चलती दिखाई दे रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि नुकसान आ रहा है या आपको कोई आप देख रहे हैं कोई टॉयलेट देख रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी चीजें आपको ड्रीम्स में दिख रही हैं, मरे हुए लोग दिख रहे हैं, सांप दिख रहे हैं, तो इसका मतलब यह है वो आपको बांधना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। क्योंकि उसको पता है शैतान को कि प्रार्थना योद्धा करने वाले लोग हैं, ये हर संडे हर वीरवार ये मिनिस्ट्री के लाइव चैनल को देखने वाले लोग हैं, कह रहा है कि इसलिए प्रभु को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कह रहा है इनके बिजनेस खुलने वाले हैं। इसलिए वो क्या करता है, वो हर समय आपको रोकने के लिए कह रहा है बैड ड्रीम्स डालने की कोशिश करता है कि ताकि आप गिर जाओ। लेकिन आज शैतान डरा हुआ और घबराया हुआ है, कह रहा है कि इस प्रॉफिट ने क्यों बता दी ये बातें इनको और आज मुझे भागना पड़ेगा इनके घर से। ये भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं आपको। कह रहा है जिन लोगों को दबाव पड़ते हैं, जिन लोगों को बार बार बैड ड्रीम्स आते हैं और सुबह उठते हैं वो अपनी पत्नी से चिड़चिड़े होकर बात करते हैं, इसका मतलब कोई और लड़की तेरे ख्यालों में आ रही है। आज बाहर फेंक उस बातों को, लेकिन नहीं तो नुकसान होने वाला है। कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे कह रहा है पढ़ाई में कह रहा है कि कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, कह रहा है कि इसलिए कह रहा है क्योंकि वो कह रहा है कि सारा दिन बैड ड्रीम्स कार्टून उनके ख्यालों में आ रहे हैं, क्योंकि जो आप दिन में देखते हैं वो रात को आपके सपनों में घूमते हैं। इसलिए
चाहिए आपके देखने पर कंट्रोल हो। अपनी आंखों पर हाथ लगाओ और आज कहो यीशु मसीह तेरा लहू मेरे ऊपर लग जाए। आज पवित्र आत्मा जब आज आपसे कहेगा कि आपके देखने के कारण कहता है ड्रीम्स आते हैं। अगर आप जो चीज नहीं देखते आपको ड्रीम्स कभी नहीं आने वाला। जो आपने नहीं देखा वो ड्रीम्स आपको कभी नहीं आएगा जिंदगी के अंदर, याद रखना। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता आपने स्वर्ग देखा नहीं देखा, आपको स्वर्ग का सीन कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन हां परमेश्वर दिखा सकता है, पवित्र आत्मा बता सकता है। जो चीजें आपने नहीं देखी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो लोग इस बात को समझ गए हैं कि परमेश्वर कि मैं अब जंगली बीज को सोते हुए पैदा नहीं होने दूंगा, मैं आज मार दूंगा। और मैं मुंह से बोलकर कहता है कि मैं कभी भी उस बीज को पैदा नहीं करूंगा, कैंसिल करूंगा उस बीज को। उस पौधे को बाहर मत आने दो, उस अंडे को में से चूजा बाहर मत आने दो, फोड़ दो उस अंडे को। आप जब आमलेट बनाते हो ना, आमलेट बनाकर खाना है शैतान का, आपने समझ रहे कि नहीं? आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको उसको पैर के नीचे रखने की जरूरत है। और आज ही इसी समय वो बंधन टूटने के लिए जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। अगर आप मेरे साथ प्रेयर कर रहे हैं तो इस बात को समझ जाओ कि जब मैं प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर आज आपको हीलिंग देगा और आश्चर्य कर्म करेगा।